हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी पॉलिसी पर फैसला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फैसला 5 तरीकों से लिया गया है। पहला है 5 नंबर का झंझट खत्म कर दिया गया है इस बार। दूसरा, कितने गुना का हुआ है प्रावधान। तीसरा, बच्चों को ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा या पोस्ट वाइज। चौथा है नोटिफिकेशन कब होगा जारी। पांचवा है एग्जाम कब होने की है संभावना। समझते हैं। 5 नंबर का झंझट खत्म हुआ। किसी की फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम है, 1,80,000 से कम, तो उसको 5 नंबर का प्रावधान दिया जाता था, प्लस 5 नंबर दिए जाते थे उसको। अब की बार जो नई सीईटी पॉलिसी पारित हुई है उसमें 5 नंबर को कैंसिल कर दिया गया है। कोई विकलांग हो चाहे कोई कुछ भी हो, किसी को ईडब्ल्यूएस के भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। 5 नंबर को विकलांग को भी नहीं मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को भी, किसी को 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये इस 5 नंबर का काटा लग गया है। इससे आपके लिए मुसीबत ये बढ़ सकती है कि, और जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बच्चे लगे हुए हैं वे भी हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि घर के घर में जॉब हो जाएगी तो उनको, उनके लिए ये बेटर चांस रहेगा। क्योंकि जब ये 5 नंबर थे तो कोई फॉर्म नहीं भरता था सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो अब ये 5 नंबर नहीं है तो ये सभी फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है इसकी अब की बार। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, कितने गुना का प्रावधान हुआ है। अब की बार 10 गुना बच्चों का प्रावधान हुआ है। कोई क्वालिफाई नेचर नहीं है। जैसे कि 4,000 वैकेंसी आई है तो 10 गुना बच्चे, 40,000 बच्चों को ही अब की बार लेंगे। और ये 4,000 वैकेंसी आप समझो कि ये खाली जर्नल की नहीं है, ये सभी है। इसमें तो जर्नल की 2,000 ही वैकेंसी पाएगी, तो आप समझ जाओगी तो कंपटीशन जो है सीईटी का बहुत ही टफ होने वाला अब की बार। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज। पहले पोस्ट वाइज बुलाया जाता था जो 2022 में सीईटी हुआ था, अब की बार ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा। जैसे ग्रेजुएट लेवल की 4,000 वैकेंसी है तो 10 गुना ही बच्चे को बुलाया जाएगा, तो कितने हो गया, 40,000 बच्चे को बुलाया जाएगा अब की बार। और ये हरियाणा का सीजीएल हो जाएगा। जैसे कि सीजीएल क्या होता है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल, हरियाणा कॉमन ग्रेजुएट लेवल हो जाएगा ये अब की बार। तो अब की बार ग्रुप वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा। इससे भी कंपटीशन बहुत टफ होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। पहले पोस्ट वाइज कैसे बुलाया जाता था, जैसे कि कलरक की पोस्ट लिखड़ी है 4,000, तो पहले 4,000 का 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, यानी कि 1600 बच्चों को बुलाया जाता था पहले। वो अब ग्रुप वाइज ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसके आधार पर ग्रेजुएट वालों को बुलाया जाएगा। 12th बेस पर जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसके आधार पर 12th बेस वालों को बुलाया जाएगा। 10th बेस पर जितनी भी भर्तियाँ निकलेगी उनको मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी, नोटिफिकेशन कब होगा जारी। नोटिफिकेशन आप समझ लो कि नया साल है, नया साल 1 जनवरी 2025, तो मोटा मोटा ये समझ लो कि फर्स्ट या सेकंड वीक के मिड में, यानी कि 7 से 15 के बीच में नोटिफिकेशन जारी होने की 99.99% संभावना है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ये 0.1 भी ऐसे रख रखा है कि अगर कुछ नहीं होता है तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाएगा। तो 99% चांस है कि नोटिफिकेशन 7 और 15 जनवरी के मिड में ही, या कह सकते हो बीच में ही जारी हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं। एग्जाम कब होने की है संभावना। एग्जाम कब होगा ये आप देखो,
नोटिफिकेशन निकलेगा 7 से 15 के बीच में। तो फॉर्म फिल करवाएंगे 15 से 15, यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में। फिर 20 फरवरी से हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू है। तो परीक्षाओं के बीच में तो सीईटी नहीं हो पाएगा। परीक्षा खत्म होने वाली है ये मेरे हिसाब से मई में, हरियाणा बोर्ड की 10th और 12th की। तो 10th 12th की परीक्षा खत्म हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से मई जून में हरियाणा सीईटी की तैयारी है कि मई जून के अंदर ही हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम ले लिया जाए।